हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट लोग का टेंशन होता है, कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे इमेज बनेगा, कहाँ कौन रियल कौन इन्वर्टेड। मतलब आज मैं पूरा फाड़ दूंगा, तो एकदम बैठ जाइए एकदम जोरदार तरीके से कॉपी और पेन लेकर, ताकि मैं जैसे जैसे बताऊंगा। मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक। उसके बाद मैं आपको याद करवा दूंगा, रट्टा मरवा दूंगा। बस वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में जो है हम लोग 3 मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला प्लेन, दूसरा कनकेव और तीसरा कन्वेक्स। क्लियर। मैं आपको सबसे पहले बेसिक बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि ये मिरर बन कैसे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, 100% गारंटी। चलिए आगे चलते हैं। यहां देखिए, आप जो देख रहे हैं ना, सर्कल टाइप का गोल गोल, ठीक। तो एक देखिए, जैसे ये मैं एक बॉल ले रहा हूं, देखिए ये एक बॉल है, पूरा सर्कल है, ठीक। समझिएगा ध्यान से। इस बॉल को मैंने दो भाग में काट दिया, ऐसे देखिए काट दिया दो भाग में, ठीक। अंदर जो खोखला है ये सेम वैसा ही ये फिगर है। ये एक स्पेयर है, ये दूसरा स्पेयर है, ठीक। अब देखिए, ये मैंने दो भाग में काट दिया। अगर मैं इसके बाहरी तरफ से इधर से कलर करके अंदर की तरफ से देखूं, देखिए अंदर में गड्ढा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव, ठीक है। अंदर में क्या है, गड्ढा। देखिए केव का मतलब क्या होता है, अरे यार, केव का मतलब होता है गुफा। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो देखिए अंदर गुफा बन रहा है, यानी अंदर की अगर हम मुंह देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कनकेव। और अगर अंदर की तरफ कलर करके बाहर से मुंह देखें तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स। क्लियर। कनकेव और कन्वेक्स क्या होगा, मिरर। यहां तक समझ में आया आपको। प्लेन तो हो गया, प्लेन मिरर पूरा सीधा रहेगा, ठीक है। देखिए प्लेन मिरर पूरा सीधा, कनकेव अंदर की ओर बन रहा है इमेज, कन्वेक्स बाहर की ओर बन रहा है। क्लियर। पहली बात तो मिरर टाइप, प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स। क्लियर। अब दो तीन बात और जानेंगे, ठीक। ये समझ में आएगा ये बना कैसे है। अब आगे समझिए। देखिए यहां जो दिया हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, ये सी है क्या। पहली बात तो इसको समझिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या। अगर आप इस फिगर में देख रहे होंगे तो देखिए ये एक सर्कल है, स्पेयर है, यानी पूरा खोखला बॉल है। अंदर में इसका देखिए कुछ सेंटर होगा कि नहीं होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी बोलेंगे। समझ में आया सी क्या होता है। और अगर आप मैथ पढ़े होंगे, मैथ थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि किसी भी सर्किल का यहां से यहां जो इलाका होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक। अगर हम देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, बीच वाला सेंटर था। रेडियस समझ में आया, रेडियस क्या, यहां से यहां तक रेडियस। इसमें समझिए अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया क्या होता है, सी, सेंटर बीच का, ठीक है। यहां से यहां तक रेडियस है। अब हम रेडियस को अगर आधा कर दे तो निकल जाएगा क्या, फोकस। रेडियस को आधा कर दे, देखिए ये रेडियस था, ये रेडियस था यहां से यहां तक, इसको हम आधा कर दे यहां 50-50, तो ये जो पॉइंट होगा यही होगा फोकस। यही क्या होगा, फोकस। तो फोकस समझ में आया क्या होता है। पहली बात तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बता दिया आपको, रेडियस समझ में आ ही गया होगा, फोकस समझ में आएगा। अब देखिए यहां से एक बात मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मुझे फोकस निकालना है, क्या निकालना है, फोकस, तो हम क्या करेंगे, रेडियस का आधा कर देंगे, रेडियस का हाफ कर देंगे, यानी 1/2। उसको ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, रेडियस का 1/2 कर दीजिए, बात वही है, ठीक है। तो जब भी हम फोकस निकालेंगे तो क्या करेंगे, रेडियस का आधा करेंगे। क्लियर। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है 100%। आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मेरे ख्याल से आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया होगा, फोकस समझ में आ गया होगा। पोल तो यहाँ पे मिरर में, मिरर का जो मेन पॉइंट होता है वहां इसे बोलेंगे क्या, पोल, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन गया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। क्लियर है। यहाँ पे देखिए इस इमेज में पोल कहाँ पे है, ये वाला पोल समझ में आ रहा है। पोल कहाँ पर है, जहां मिरर है, जहां पे मिरर है और ये टच हो रहा है, क्या बोलेंगे, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। रेडियस समझ में आ गया, रेडियस का आधा क्या हो जाएगा, फोकस, ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिए, अब आपको जो अगर डायग्राम याद करना है तो मात्र आपको मैं 3 बात बताऊंगा, बस 3 बात कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, उसी 3 से सारा डायग्राम बन जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। 2-3 बात मेरा बस याद रखिएगा। पहले हम लोग चलते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आगे समझेंगे कॉन्सेप्ट को। पहली बात एक बात जान लीजिए आप,
एक बात को आप ये जान लीजिए, मेरे ख्याल से आप ये बात तो जानते होंगे, जैसे ये एक प्लेन मिरर है, मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, सपोज कीजिए एक प्लेन मिरर है, ये बहुत बार पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से। अगर यहां से लाइट आ रहा है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, टकरा के रिटर्न हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे, बीच वाला नॉर्मल, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो इससे पहले मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का एक वीडियो डाला हूं इसी चैनल पर, पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट बताया हूं, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, सिंपल सी बात है। देखिए जैसे मैं इसको देख रहा हूं, लाइट आ रहा है, लाइट जो आ रहा है इस पर टकरा रहा है, टकरा के मेरे आंख पे आ रहा है तो मैं इसे देख पा रहा हूं, तो आने वाला लाइट इंसिडेंट और टकरा के जो मेरे आंख में आ रहा है रिफ्लेक्टेड, इतना बस याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है भाई लोग, दोस्तों बहुत ही आसान है, आपको लगेगा भारी है मगर है आसान। मैं आपको बस वीडियो बने रही है ना, धीरे 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 करके आप लोग वाह गजब। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब एक बात याद रखिएगा, 3 बात इसमें याद रखिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप 3 बात आपको याद रखना है। बात नंबर 1, ठीक, कोई भी है इंसिडेंट अगर पैरेलल जा रहा है ऐसे, ठीक, तो याद रखिएगा हमेशा गुजरेगा कहां से, तो फोकस से गुजरेगा। बात नंबर 1 यही था, अगर पैरेलल जा रहा है तो फोकस से गुजरेगा। बात नंबर 1 नोट करते जाइएगा, फिगर बनाते हुए जाइएगा। 3 बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक, बस पहला अगर पैरेलल आ रहा है, ठीक है, तो फोकस से गुजरेगा, पहला बात। बात नंबर 2 जस्ट इसका इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा। बात नंबर दूसरा आपको क्या याद रखना है, अगर फोकस से गुजर रहा है तो पैरेलल हो जाएगा, अगर लाइट फोकस से आ रहा है तो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल आया तो फोकस, अब फोकस से जा रहा है तो पैरेलल। क्लियर, यहां तक बात, 2 बात, 3 बात आपको याद रखना है, 3 बात पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला बात कि अगर पैरेलल जा रहा है तो फोकस से गुजरेगा, दूसरा बात फोकस से जा रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक, अब सब सोच लीजिए कि लाइट जा रहा है, अब कहां से, फोकस से गुजर रहा है ऐसे, तो टकरा के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, जो बात। ठीक, तीसरा और अंतिम बात आपको ये याद रखना है, तीसरा और अंतिम बात आपको ये याद रखना है कि अगर लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है, किससे गुजर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाएगा। कहने का मतलब अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है ऐसे, ठीक है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है ऐसे, तो इधर से ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाएगा। ये बात को आपको याद रखना है, 3 बात को याद रखना है, पैरेलल जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, और तीसरा और अंतिम बात आपको ये याद रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाएगा। क्लियर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, बस बने रहिएगा, यकीन मानिए आप, मैं आपका जो भी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो ले रहा हूं, ठीक है, अगर आप ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा, 100 में 100% आप ये वाला जो टॉपिक है कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले हैं। बस मेरे बात को याद रखिएगा, मैंने आपको 3 बातें ये बताया, पहला पैरेलल से जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, और तीसरा और अंतिम बात सेंटर से जाएगा तो सेंटर से ही रिटर्न हो जाएगा। क्लियर, अब आगे चलते हैं, अब समझते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको समझा देता हूं, आने वाला इंसिडेंट रे होता है, जाने वाला रिफ्लेक्टेड रे। जैसे सपोज कीजिए मैं एक लाइट को यहां से भेज रहा हूं ऐसे, तो ये क्या है, इंसिडेंट है, यहां से टकरा के इधर से आ गया, फोकस से गुजरा, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, यहां तक तो समझ में आ रहा है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे। एक बात आपको याद रखना है, अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे टकरा रहा है तो हमेशा बनेगा रियल, ये याद रखिएगा। देखिए आर आर रियल, आर आर रियल, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्ट टकरा रहा है तो रियल, और इमेजनरी अगर लाइन टकरा रहा है, इमेजनरी इमेजनरी याद रखिएगा, इमेजनरी प्लस इमेजनरी टकरा रहा है तो क्या बनेगा, वर्चुअल। याद रखिएगा, बस 2 बात, पहला रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टर टकरा रहा है तो रियल, और दूसरा इमेजनरी में नहीं टकरा रहा है तो वर्चुअल। बस आपको इतना ही बात याद रखना है, इसी से सारा खेला बेला हो जाएगा। और आपको समझने के लिए बात मैं बता दूं, वर्चुअल का मतलब होता है वर्चुअल दुनिया, रियल का मतलब रियल दुनिया। वर्चुअल में जब भी इमेज बनेगा तो उसको बोलेंगे वर्चुअल। जैसे शीशा के अंदर बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा तो क्या वर्चुअल, क्या वर्चुअल दुनिया वो।
रियल लाइफ में, रियल जिंदगी में जो इमेज बनेगा उसको बोलेंगे रियल। ठीक, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिएगा, उसको छोड़ दीजिए, वर्चुअल इमेज छोड़ दीजिए। आपको इतना याद रखना है, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड टकरा गया तो रियल बनेगा, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड टकरा गया तो रियल, और अगर वर्चुअल क्या कहता है इमेजनरी और इमेजनरी टकरा गया तो वर्चुअल। फिलहाल के लिए बस आप इतना याद रखिए, 5 बात मैंने आपको बताया। ठीक, 5 बात पे फोकस कीजिए बार बार। मैं इतना रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप भूले ना। पहला बात मैंने बताया था याद करने से पहले, मैंने बताया कि पहला क्या बताया कि अगर रे पैदल जा रहा है तो फोकस से गुजरेगा। बात नंबर 2 मैंने क्या बताया, अगर फोकस से जा रहा है तो पैदल हो जाएगा। ठीक, बात नंबर 3 क्या बताया कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। चौथा बात मैंने क्या बताया, चौथा बात ये बताया कि भाई रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्ट टकराएगा तो रियल, क्या कहता है इमेजनरी में टकराएगा तो वर्चुअल। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। ठीक, अब हम लोग चलेंगे फिगर में। टोटल मिला के इसमें 6 2 8 फिगर है। 8 फिगर को समझेंगे बढ़िया तरीका से। ठीक, उससे पहले एक बात जान लीजिए, फिगर को समझने से पहले 2 3 बातें मैंने आपको बता दी, एक बात और बचा हुआ है, 2 बात और बचा हुआ है। पहला बात क्या कि हम लोग हमेशा कोई भी इमेज मिनिमम 2 रे से बनता है। मिनिमम कितना रे से बनता है? 2 रे से। किसी भी इमेज को बनाने के लिए 2 रे चाहिए। ठीक, हम जितना भी इसमें बनाएंगे डायग्राम, सब में एक बात कॉमन रहेगा, सब में एक लाइन जो है पैरेलल जाएगा। ठीक, एक लाइन क्या जाएगा? पैरेलल। यहां तक बस याद रखिएगा पहला बात। दूसरा बात आपको याद रखना, 2 रे से बनेगा ना, तो पहला तो एक लाइन तो हमेशा फिक्स हो गया कि पैरेलल जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है कि अगर सामने में फोकस है तो दूसरा फोकस से गुजरेगा। ठीक, अगर सामने में आगे में अगर फोकस नहीं है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। बस आपको इतना याद रखना है। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए, पहला एक तो फिक्स है कि 2 रे जाना है तो एक लाइन तो फिक्स है कि पैरेलल जाएगा। ठीक, दूसरा लाइन कौन सा होगा? अगर सामने में फोकस है तो फोकस से गुजरेगा, अगर फोकस नहीं है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। क्लियर? अब बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सी पर है। ठीक, सी पर है तो पहला लाइन मैंने आपको क्या बताया? पैरेलल। तो ये पैरेलल गया पहला लाइन। जैसे ही पैरेलल जाएगा गुजरेगा कहां से? ये भाई फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? फोकस से। दूसरा, पहला पैरेलल भेजना है और दूसरा फोकस से। अगर सामने में फोकस है तो, नहीं है तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, मगर यहाँ पे सामने में तो फोकस है, हम लोग दूसरा कहां से भेजेंगे? फोकस से भेजेंगे ऐसे। और जैसे ही फोकस से भेजेंगे तो कहां गुजर जाएगा? टेढ़ा हो गया थोड़ा सा सीधा कर देते हैं दोस्त। टेढ़ा बन जा रहा है यार। अब ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये जो यहां से जा रहा है पैरेलल, ये है इंसिडेंट रे, और ये है टकरा के रिटर्न आ रहा है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये भी इंसिडेंट रे है, जैसे ही शीशा मिरर में टकरा के रिटर्न हो गया तो ये बन गया क्या? रिफ्लेक्टेड रे। ये तो रिफ्लेक्टेड रे। यहां तक क्लियर है? देखिए, आने वाला था इंसिडेंट रे, ये वाला इंसिडेंट रे था कि नहीं था? ये वाला टकराया, जैसे टकरा के रिटर्न हुआ डिफ्लेक्टेड। ये भी इंसिडेंट टकरा के रिटर्न हुआ डिफ्लेक्टेड। मैंने आपको शुरू में ही एक बार बताया था, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड जब भी टकराएगा तो क्या बनेगा? रियल इमेज। क्लियर है? अब देखिए, इमेज यहां पे बनेगा तो इमेज बनेगा कैसा? ठीक है, इमेज बनेगा कैसा? ऐसा बनेगा, उल्टा इमेज। कैसा बनेगा? उल्टा इमेज बनेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अब उल्टा क्या है बनेगा? 4 बार आपको हर एक फिगर में 4 पॉइंट लिखना है। 4 पॉइंट अगर आप लिखना सीख गए तो सब कुछ हो गया। क्लियर? पहला बात अब ये समझ लीजिए, अब हम ऑब्जेक्ट रखे कहां पे थे? ऑब्जेक्ट हम लोग रखे थे सी पे, तो बनेगा क्या? व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी पॉइंट। अगर सी पॉइंट पर है तो कंडीशन, 4 कंडीशन पैदा होगा यहां पर। कंडीशन नंबर 1 ध्यान से समझिएगा। पहला कंडीशन नंबर 1, इमेज कैसा है? इमेज कैसा है? इमेज है रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड टकरा रहा है तो इमेज कैसा होगा? रियल। बात नंबर 2, रियल के साथ हमेशा याद रखिएगा आएगा इनवर्टेड। बात नंबर 2 क्या? इनवर्टेड। इनवर्टेड का मतलब होता है उल्टा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा।
तो रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा। यहां तक क्लियर। बात नंबर 3, इमेज कैसा होगा, साइज क्या होगा इमेज का। ठीक है, पहला बात कैसा बनेगा, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, तो रियल बना। दूसरा क्या, इन्वर्टेड। तीसरा बात साइज कैसा होगा। ठीक, तो यह बात याद रखिएगा, सी पर ऑब्जेक्ट है। याद करवाने के लिए बताऊंगा तो हंसिएगा मत, बस याद रखिएगा कि सी पर है। अब कोई दोस्त से मिल रहे होंगे आप, कोई दोस्त से मिले पहली बार, अब पहली बार बहुत दिन के बाद मिले, ठीक, बात की है। अब बोले भाई तू जो है ना सी का सी रह गया साला, सी का सी रह गया, सी का मतलब समझ लीजिए। तो याद रखिएगा सी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज भी सी पे बनेगा। क्लियर। और सेम साइज बनेगा। कैसा बनेगा, सेम साइज, यानी साला तुम पहले भी वही था अभी वही है, सेम है, सेम टू सेम। तो सी पर सी पे बनेगा। क्लियर। तो यहां पे बनेगा क्या, सेम साइज का, सेम साइज का बनेगा। बात नंबर 4, चौथा। ठीक है क्लियर। पहला मैंने क्या बताया, कैसा बनेगा, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, तो रियल बना। दूसरा बात क्या, इन्वर्टेड। तीसरा बात क्या, साइज कैसा रहेगा, तो साइज का सेम साइज का रहेगा। समझ में आ रहा है। और चौथा बात कहां पे बनेगा भाई, ठीक है, चौथा बात कहां पे बनेगा, तो इमेज फॉर्म्ड एट सी पॉइंट। इमेज कहां पे फॉर्म होगा, तो सी पॉइंट पर फॉर्म ही होगा। कहां पर फॉर्म होगा, सी पर ही। 4 बात आपको इसमें लिखना है। पहला, इमेज रियल है या वर्चुअल। दूसरा, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड, तो रियल के साथ हमेशा आता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हो गया। तीसरा बात, साइज कैसा है। और चौथा बात, इमेज बन कहां रहा है। हर फिगर में आपको ये 4 पॉइंट लिखना है। ठीक, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर। फिगर नंबर ये 1 था। ठीक है, जोड़ते रहिएगा सारा फिगर को। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, मिरर है, मिरर है, मिरर सामने है, हम लोग जैसे जैसे आगे जाते हैं तो हम लोग का इमेज क्या होता है, बड़ा बनते जाता है। ठीक है, इसका भी बनेगा बड़ा। ठीक, हम लोग कहाँ चल गए, अरे यार, ये लड़का उठ के आ गया सी और एफ के बीच में आ गया। क्लियर। अब जैसे देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे आगे जाएगा, अभी अभी इमेज कहाँ बन रहा था, इस जगह पे बन रहा था। आगे जाएगा तो खसकते, इमेज का साइज खसकते जाएगा, और पीछे जाएगा तो इमेज इधर आते जाएगा। ठीक है, देखिए अभी यहाँ, इससे पहले वाला में यहाँ बन रहा था, अब यहाँ पे खड़ा है तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे जैसे आगे जाएगा तो जैसे पीछे से इमेज खसकते जाएगा। क्लियर। आगे जाएगा तो पीछे से इमेज खसकते जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, इसमें भी 2 रह जाएगा। पहला भेज देते हैं पैरेलल, पैरेलल भेज देते हैं। पैरेलल जाएगा तो कहां से गुजरेगा भाई, फोकस से गुजरेगा, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। दूसरा कहां से गुजरेगा, फोकस से। दूसरा कहां से गुजरेगा, फोकस से। फोकस से जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। फोकस से जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यार, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट था, ये रिफ्लेक्टेड था, ये भी रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, देखिए ये भी रिफ्लेक्टेड हो गया, ये भी रिफ्लेक्टेड, टकरा के जो भी आ रहा है, मिरर से टकरा के आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये भी रिफ्लेक्टेड, ये भी रिफ्लेक्टेड, टकरा रहा है इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे टकरा रहा है। रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड जब भी मिलेगा तो क्या बनेगा, रियल इमेज। तो पहला पॉइंट आपका निकल गया कि इमेज कैसा बनेगा, रियल। दूसरा पॉइंट, इमेज रियल के साथ आता है क्या, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या, इमेज का साइज कैसा होगा। तो जैसे हम आगे बढ़ेगा तो इमेज बड़ा होते जाएगा, साइज क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। इसका साइज हो जाएगा क्या, बड़ा साइज हो जाएगा। कैसा साइज हो जाएगा, बड़ा। जैसे से आगे बढ़ेगा साइज हो जाएगा क्या, बड़ा हो जाएगा। क्लियर। तो तीसरा बात, लार्ज इन साइज, अरे यार क्या बनेगा, लार्ज इन साइज। साइज कैसा होगा, लार्ज होगा। क्लियर। चौथा बात कहां बन रहा है इमेज, ठीक है, कहां बन रहा है, बिहाइंड द सी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं बिफोर सी। क्या बोल सकते हैं, बिफोर सी। क्या बोलेंगे, बिफोर सी, सी से पहले बन रहा है।
ठीक है, बिफोर सी। इमेज कहां बन रहा है? बिफोर सी। क्लियर? 4 पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब इमेज पर। पहला सी पे था, वो पढ़ लिए, ठीक है। दूसरा सी और एफ के बीच में था। अब जो है कंडीशन आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट अब आ गया है फोकस पे, यानी एफ पॉइंट पर पहुंच गया ऑब्जेक्ट। अब कौन सा इमेज बनेगा? क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा, समझने वाली बात है। मैंने आपको बताया था कि इमेज बनेगा 2 रे से। पहला तो पैरेलल फिक्स है और दूसरा कहां जाएगा? फोकस से हो जाएगा। अगर फोकस आगे में नहीं है तब फिर कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। क्लियर? ठीक है, देखिए मान लीजिए पहला गया पैरेलल, तो पैरेलल जब गुजरता है तो कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा लाइन रे। ठीक, पहला पैरेलल था तो कहां से गुजर रहा था? फोकस से। ठीक, अब देखिए, अब अगर पहला तो भाग गया, दूसरा कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसका अपोजिट से जाएगा। कैसे जाएगा? अपोजिट से। इधर से जाएगा और फिर इधर से ही रिटर्न हो जाएगा। थोड़ा सा इमेज देख लिए आप। अब देखिए, ये जो यहां से लाइन जा रहा था, इंसिडेंट रे, टकरा के रिटर्न रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये भी अब जब कहीं से नहीं गुजरे तो कहां से गुजरेगा? सी से गुजरेगा, तो सी के अपोजिट से इधर से जा रहा था, अब फिर यहीं से रिटर्न हो जा रहा है। यानी क्या हो जा रहा है? रिटर्न। मैंने आपको बताया था कि जो सी से गुजरेगा तो सी से ही रिटर्न हो जाता है। पहला ही में 3 पॉइंट बताया था, ठीक है। सी से जाता तो सी से रिटर्न हो जाता है। अब दो रे है, ठीक है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, फिजिक्स के अनुसार ये दोनों रे जो है कहां मीट होगा? इन्फिनिटी में मीट हो जाएगा। कहां मीट होगा? दो पैरेलल फिजिक्स के अनुसार कहां मीट होता है? इन्फिनिटी में मीट हो जाता है, मैथ के अनुसार मीट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? तो अगर ये दोनों मीटिंग, दोनों का मीटिंग कहां पर होगा? इन्फिनिटी में होगा। तो रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड मिला, तो मिलेगा तो क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। तो पहला बात क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। रियल के साथ क्या आएगा? रियल के साथ आता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्या आता है? इन्वर्टेड मतलब सीधा उल्टा बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा। बात नंबर 3, ठीक है, कहां पे बनेगा? साइज कैसा होगा? साइज कैसा होगा? वहां से मारा है हाईली लार्ज। क्या होगा? हाईली लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। वहां से मारा है बहुत बड़ा, इन्फिनिटी में बन रहा है, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, चौथा बात कैसा होगा? कहां पे बनेगा? तो इन्फिनिटी में बनेगा। कहां बनेगा? इन्फिनिटी में बनेगा। क्लियर बात? 4 बात। पहला कहां कैसा बनेगा? रियल। दूसरा इन्वर्टेड बनेगा। तीसरा हाईली लार्ज बनेगा। चौथा क्या बनेगा? इन्फिनिटी में बनेगा। मैंने आपको 3 फिगर बता दिया है अभी तक। पहला सी पे था तो सी पे बन रहा था, ठीक। दूसरा सी और एफ के बीच में था तो इमेज कहां बना था? सी के बाद बन रहा था, ठीक। चौथा, ऑब्जेक्ट अगर सी पर है, ठीक है, एफ पर है, तो कहां बनेगा? इन्फिनिटी में। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। कौन सा इमेज है? चौथा इमेज। इसमें भी सेम कंडीशन। पहला जाएगा पैरेलल। कहां से जाएगा? पैरेलल। पैरेलल से जाएगा तो कैसा गुजरेगा? ऐसे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। पैरेलल जाएगा, फोकस से गुजरेगा। दूसरा कहां से गुजरेगा? सेंटर से गुजरेगा, तो सेंटर का अपोजिट से जाएगा और सेंटर से ही रिटर्न हो जाएगा। सेंटर से ही रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर? मैंने फिगर बना दिया बढ़िया से, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, फिगर मैंने बना दिया। पहला क्या कैसे गया? तो पैरेलल गया। अरे यार, पहला कैसे गया? पैरेलल गया। पैरेलल जाएगा तो कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। मैंने आपको बात बताया था कि सब में क्या है? पैरेलल फिक्स है, पैरेलल तो सब में जाएगा, ठीक है। दूसरा कहां से जाएगा? अगर आगे में फोकस है तो है नहीं, इसका आगे फोकस है क्या? नहीं है। जब फोकस आगे में ना हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। क्लियर? इसका कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरा, इधर से गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए, ये दोनों जो रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। क्या टकरा के, मिरर से टकरा के आ रहा है, ठीक है। मिरर से क्या हो रहा है? कनकेव मिरर से टकरा के आ रहा है। क्लियर? ये भी रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, और ये जो है पैरेलल नहीं है, ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये मिलने वाला तो है नहीं। अब ये रिफ्लेक्टेड मिलेगा ही नहीं, मिलाना तो पड़ेगा। तो इमेजिनरी लाइन जाएगा। कौन सा लाइन? यहाँ पे देखिए डॉट 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 है, इमेजिनरी लाइन, जो कि मिरर के अंदर बनेगा।
मैंने आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था, क्या बताया था कि रियल लाइफ में, वर्चुअल लाइफ में मिरर के अंदर जो भी इमेज बन रहा है सब है वर्चुअल। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है कहां बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है, ठीक है। इधर से मिरर के सामने, इधर से मिरर के अंदर बन रहा है। तो मिरर के अंदर जब भी बनेगा तो कौन सा होगा, वर्चुअल होगा। क्लियर है बात। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आएगा, इरेक्ट। अब देखिए वर्चुअल क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये जो है ये कौन सा है, ये जो लाइन है ये तो ये रिफ्लेक्टेड था, ये कौन सा है, इमेजनरी है। ये भी कौन सा है, इमेजनरी है। ये बनाया गया लाइन, ये तो टकरा के रिटर्न हो रहा था, ठीक। ये कौन सा बनाया गया है, तो ये भी इमेजनरी, ये भी इमेजनरी। जब भी इमेजनरी लाइन टकराएगा तो क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज। क्लियर है यहां तक। याद रखिएगा जब भी शीशा मिरर के अंदर बनेगा तो वर्चुअल, ठीक। मिरर से बाहर बनेगा कहीं भी, ठीक है, तो रियल बनेगा। जैसे अब देखिए मैंने आपको बता देता हूं, पर्दा है, पर्दा पे हम लोग देख रहे हैं कोई चीज इमेज बन रहा है, मूवी देख रहे हैं थिएटर में, ठीक है। तो बताइए जो इमेज आ रहा है पर्दा पे, मिरर के अंदर है क्या, नहीं ना है, मिरर के अंदर तो नहीं है, रियल वर्ल्ड में है वो, तो कौन सा रियल इमेज बनेगा वो। अगर मिरर के अंदर बनता तो हो जाता फिर वर्चुअल। क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो मेरा बात समझ में आ ही रहा होगा, ठीक। 4 पॉइंट इसका भी लिख देते हैं। पहला बात कैसा बन रहा है, तो वर्चुअल बन रहा है भाई। दूसरा बात वर्चुअल सतह का क्या आएगा, इरेक्ट आएगा। क्या आएगा, इरेक्ट, ठीक, इरेक्ट आएगा। तीसरा बात इरेक्ट वर्चुअल है, वर्चुअल का मतलब वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या होगा, इरेक्ट का मतलब होगा सीधा, सीधा इमेज बनेगा। क्लियर। तीसरा बात साइज कैसा होगा, लार्ज होगा भाई, बड़ा दिखाई दे ही रहा है आपको। अरे यार क्या बनेगा, लार्ज, लार्ज फिगर देख ही रहे होंगे आप, ठीक। चौथा पॉइंट कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। क्लियर मेरा बात, चारों को बात समझ में आया। रिफ्लेक्टेड टकरा तो नहीं रहा है, इमेजिनरी टकरा रहा है, ठीक। यहां तक बात समझ में आया आपको। लास्ट इमेज कनकेव वाला का लास्ट इमेज बचा हुआ, उसके बाद मैं उसको बताकर फिर सबसे शुरू से सारा एक बार रिपीट करवा दूंगा, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे कन्वेक्स में। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। मिटा दे रहा हूं, मैंने पहले बना दिया ताकि समय ना लगे, समय ज्यादा लग रहा था इसी कारण, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैंने सी एफ सबके बता दिया। अब ऑब्जेक्ट जो है सी के पहले रखा हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सी के पहले, ठीक। अब देखिए पहला जाएगा कौन सा लाइन, पैरेलल जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा आर। दूसरा लाइन जाएगा कहां से, फोकस से, पैरेलल हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड। अब ध्यान दीजिए रिफ्लेक्टेड बन रहा है तो रियल इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक। मैंने आपको बताया था एक बात, अगर मैं सी पे हूं तो बराबर बनेगा, सी से जैसे आगे जाऊंगा बड़ा बनेगा, सी से पीछे जाऊंगा छोटा बनेगा। ध्यान से समझिएगा, मैं सी पर हूं, सी से आगे जाऊंगा बड़ा, सी से पीछे जाऊंगा छोटा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए सी से पीछे गया है तो इमेज छोटा बनेगा नहीं बनेगा, छोटा। चार बात, पहला बात रियल बनेगा, दूसरा बात रियल के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड, तीसरा बात साइज कैसा होगा, स्मॉल इन साइज। चौथा बात कहां पे बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर है मेरा बात समझ में आया आपको। फिर से समझिए मेरा बात को, ध्यान से समझिएगा बढ़िया से। सी में है तो बराबर, सी से आगे तो बड़ा, सी से पीछे तो छोटा। क्लियर। और सी से अगर आगे जा रहे हैं हम तो सी के बाद इमेज बनेगा, सी के बाद इमेज बनेगा। और सी से पीछे जा रहे हैं, ठीक है, तो सी से पहले इधर इमेज बन जाएगा, इधर बन जाएगा। सी के आगे गए तो इमेज पीछे, सी के पीछे गए तो इमेज इधर। क्लियर, समझ में आया मेरे बात। यहां तक मेरे ख्याल से 4 पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट इमेज देखिए, लास्ट इमेज कनकेव का लास्ट इमेज। अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी में, इसको समझ लीजिए, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये समझ लीजिए इन्फिनिटी है, मतलब अनंत दूरी पे रखा हुआ है। मैंने ऐसा बना दिया है मगर इन्फिनिटी है, समझ लीजिए। इन्फिनिटी से 2 रे आ रहा है, ठीक है, 2 क्या, इसमें मैंने 4 कर दिया है, ठीक है। अब लाखों करोड़ों रे से बनता है इमेज, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 2 चाहिए, कितना चाहिए, 2 रे चाहिए, ठीक।
अब देखिए इसमें मैंने 4 है, पहला ही जा रहा पैरेलल, कहां से गुजरेगा, फोकस से। दूसरा भी पैरेलल कहां से गुजरेगा, फोकस से। तीसरा भी पैरेलल कहां से गुजरेगा, फोकस से। चौथा भी पैरेलल कहां से गुजरेगा, फोकस से। यानी यहाँ जितना भी पीला पीला देख रहे हैं आप, जो सब रिफ्लेक्टेड 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 है, रिफ्लेक्टेड है, सब क्या है, रिफ्लेक्टेड है, सब रिफ्लेक्टेड है। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ रहा है। अब आप ही बताइए, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड टकरा रहा है तो कौन सा इमेज बनेगा, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड टकराएगा तो रियल इमेज बनेगा। 4 पॉइंट इसका भी लिख दीजिए, 4 पॉइंट। पहला इमेज कैसा, रियल। दूसरा रियल के साथ क्या आएगा, इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट साइज में कैसा होगा, देखिए सब पॉइंट मिल रहा है फोकस पे, तो साइज जो है बहुत छोटा होगा, बिंदु से भी छोटा होगा, उसको हम बोलेंगे डिमिनिश। क्या बोलेंगे, डिमिनिश। डिमिनिश यानी बहुत ही छोटा। चौथा, चौथा कहां, इमेज कहां बन रहा है, तो एट एफ पॉइंट। क्लियर है बात, 4 पॉइंट। पहला रियल बनेगा, दूसरा इन्वर्टेड बनेगा, तीसरा डिमिनिश बनेगा, और चौथा क्या बनेगा, एट फोकस पे बनेगा। मेरे ख्याल से आपको चारों बात समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए मैं एक बार रिपीट आपको करवा दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे कन्वेक्स मिरर पे। ठीक, देखिए पहला कंडीशन था जो सी पे था, तो सी पे ही बन रहा था, मैंने आपको याद करवाया था, सी साला तुम सी रह जाएगा, और बराबर बन रहा था। ठीक, दूसरा सी से पहले गया तो सी के बाद इमेज बना, ठीक, और बड़ा बना, साइज में थोड़ा सा बड़ा। ठीक, तीसरा अब सी से और पहले आ गया, यानी फोकस पे आया, फोकस पे आया तो इन्फिनिटी में इमेज बन रहा है, यानी इन्फिनिटी बन रहा है, बहुत हाईली लार्ज बन रहा है। और रियल इमेज क्या, ये भी रिफ्लेक्टेड था, ये भी रिफ्लेक्टेड था, फ्यूचर में मीट होगा ये क्या बनेगा, रियल इमेज। उसके बाद मैंने ये बताया सी और एफ के बीच में है, पी और एफ के बीच में, यानी एफ से भी पहले चला गया तो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इस साइड में इमेज बनेगा और बड़ा बनेगा साइज में। उसके बाद पांचवा ये था, ठीक है, कि सी के बाद, सी से पहले अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो सी और एफ के बीच में बनेगा, चारों पॉइंट। और लास्ट वाला मैंने आपको ये बताया कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में, ऊपर में लिख दीजिएगा एट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। क्लियर, 4 पॉइंट, उसके बाद 4 पॉइंट। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और टोटल कनकेव मिरर का इमेज समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कन्वेक्स में। कन्वेक्स में बेसी है नहीं, ठीक है, कन्वेक्स में 2 ही है। ठीक, वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसमें इमेज बनाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए यह है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर है तो पीछे तो कलर किया होगा यहाँ पर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पहले, तो पहला तो लाइन जाएगा पैरेलल, पैरेलल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट मार देगा इधर, ठीक, नीचे नहीं आएगा, क्या कि कर्व है ना इसे, तो ये कैसे चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो इसी का एक इमेजिनरी लाइन गुजरेगा, यहां से गुजरेगा, यहां फोकस से गुजरेगा, कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, ठीक है, कहां से इमेजिनरी लाइन कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। क्लियर। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, पहला पैरेलल गया और दूसरा कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न मार देगा, और फिर इमेजिनरी लाइन क्रिएट होगा, इमेजिनरी लाइन क्रिएट होगा जो सी से गुजरेगा। ध्यान से समझिएगा मेरे बात को, बहुत ही आसान है, भारी तो है नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक, पहला पैरेलल गया तो रिफ्लेक्ट कर गया ऊपर की ओर, जिसका इमेजिनरी लाइन जो है यहां से गया ऐसे ऐसे, ठीक। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा अगर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाएगा, तो यहां पर एक इमेज बनेगा, ठीक है। देखिए आप देख पा रहे होंगे छोटा बन रहा है, यानी ये बनेगा यहां पर इतना छोटा। क्लियर है, मेरा बात समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया। अब यहां पे देखिए इसका भी 4 कंडीशन लिखना है। पहला कंडीशन, इमेज कैसा है, देखिए इमेजिनरी लाइन, इमेज दोनों इमेजिनरी लाइन है, रिफ्लेक्टेड तो यहां चला गया, इधर रिफ्लेक्टेड, इसका रिफ्लेक्टेड भी इधर ही चला गया, ये दोनों कौन है, इमेजिनरी इमेजिनरी। जब भी इमेजिनरी इमेजिनरी बनेगा तो क्या निकलेगा, वर्चुअल। वर्चुअल के साथ क्या आएगा, इरेक्ट, ठीक है, 2 बात, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल के साथ क्या आएगा, इरेक्ट। तीसरा बात कहां, इमेज का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। चौथा बात कहां बनेगा, तो बिहाइंड मिरर,
क्लियर, 4 पॉइंट समझ में आया। ये कौन सा कन्वेक्स मिरर का। क्लियर। अब दूसरा कन्वेक्स मिरर का एक ये है, एक और है, 2 है कन्वेक्स मिरर का, बस 6 2 8 पूरा फिगर है। अगर आपको फिगर याद हो जाएगा तो जितना भी इसका एमसीक्यू न्यूमेरिकल सवाल है सारा बना पाइएगा। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका इन्फिनिटी पर अगर आता है ऑब्जेक्ट तो पैरेलल लाइन जा, इन्फिनिटी से पैरेलल लाइन आएगा 2 को। ठीक है, तो यहां देखिए ये इसका पैरेलल लाइन जा रहा है, ये इसका पैरेलल लाइन जा रहा है, पैरेलल लाइन टकरा के इधर रिटर्न हो जाएगा, रिफ्लेक्ट मार देगा टकरा के, इधर का पैरेलल लाइन ऊपर चल जाएगा, रिफ्लेक्ट मार देगा। और देखिए जब भी पैरेलल आता है तो मैंने आपको बताया था फोकस से गुजरता है, इस फोकस से ना गुजर के ये इमेजिनरी लाइन बनाएगा। ठीक है, इमेजिनरी लाइन बनाएगा और अंदर वाले फोकस से गुजरेगा। मेन फोकस तो ये है ना इसका, तो अंदर वाले फोकस से गुजरेगा। क्लियर। ये टकरा के इधर चल गया, ये पैरेलल लाइन था, पैरेलल लाइन कहां से गुजरने वाला था, फोकस से। इससे अब जितना भी लाइन ड्रॉ कर दे, ये भी देखिए इधर से ड्रॉ किए तो रिफ्लेक्ट मार देगा, इसका रिफ्लेक्शन कहां जाएगा, फोकस से गुजरेगा, यहां से गए रिफ्लेक्ट मार देगा। ठीक है, ये था इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड। ये डॉट डॉट जो मैं दे रहा हूं ये क्या है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बनाया जा रहा है, इमेजिनरी है। क्लियर है यहां तक बात, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आया होगा। अब देखिए इसका 4 पॉइंट लिखना है हमको। ठीक है, अगर हमको इसका 4 पॉइंट लिखना है तो पहला पॉइंट, इमेज बन रहा है इस साइड में, मैंने आपको बताया था मिरर के अंदर, मिरर के अंदर का मतलब वर्चुअल, अरे इमेजिनरी इमेजिनरी टकरा रहा है तो क्या बनेगा, वर्चुअल। दूसरा बात वर्चुअल साथ क्या आएगा, इरेक्ट। तीसरा बात वर्चुअल है, इरेक्ट, साइज में कैसा होगा, डिमिनिश, बहुत ही छोटा, फोकस पे जब भी बनेगा बस हमारा बहुत ही छोटा बनेगा, डिमिनिश। ठीक है, डिमिनिश बनेगा। चौथा बात, डिमिनिश हो गया, चौथा हो गया। चौथा बनेगा कहां पे, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर। क्लियर, एट एफ पॉइंट। समझ में आया चारों बात, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, डिमिनिश बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा और एफ पर बनेगा, और बहुत ही छोटा बनेगा, बिंदु से भी छोटा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको मिरर का सारा कनकेव और कन्वेक्स दोनों बता दिया, और ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा भाई लोग तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।